चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न झाण परेठिया कम कलंक डैवी अपालद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वे सब करम मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का मुक्ति के मार्ग में सीधा सा अर्थ है। योग का मतलब जोड़ होता है, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं।
तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 29वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें यह बताया है कि मिथ्या दृष्टि के व्रत आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। यानी मोक्ष मार्ग नहीं, यानी संसार मार्गी है, यानी अज्ञानी। मिथ्या दृष्टि यानी अज्ञानी, जिसकी दृष्टि अपने चेतन भगवान आत्मा के ऊपर नहीं है। समझ में आया? जिसकी दृष्टि है असमान जाति द्रव्य पर्याय के ऊपर है। शरीर है सो मैं हूं, ऐसी जिसकी दृष्टि है, जिसकी श्रद्धा है, जिसका ज्ञान है, वह अज्ञानी जीव है। और उसके द्वारा जितने भी बाहर में जितने भी व्रत आदि महाव्रत आदि किए जाते हैं, वह सब उसके संसार के मार्ग कहलाते हैं। ये बात हमें इस गाथा में समझाई गई है। समझ में आया भैया? तो क्या कहते हैं, देखिएगा। गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक न व्रतशील संयम मुक्ति के कारण कहे हैं। जब तक न जाने जीव है नहीं, हम सब जानने देखने वाले भगवान आत्मा है, जानने देखने वाला जीव। समझ में आया भैया? कोई मनुष्य नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, सब जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। लेकिन अनादिकाल से अज्ञान दशा हमारी पर्याय में चली आ रही है। हम शरीर को ही आत्मा माने हुए हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, है नहीं, जब तक यह जीव अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो परम पवित्र है, जो परम पवित्र है, उसको नहीं जानता है, तब तक वह अज्ञानी जीव है। समझ गए आप? तब तक वह उसके द्वारा जो किए गए व्रत आदि हैं, वे सब जो है संसार के कारण है। क्या कहते हैं? जब तक एक परम शुद्ध परम पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता है। अंदर चेतन वस्तु है ना भगवान, ये देखिए अंदर, ये आपका शरीर है, ये 8 कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ में चले आ रहे हैं, और ये रागादिक परिणतियां इच्छाएं हैं, और ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु अविनाशी रूप से अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ में आया? परम ये लेगा, जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता। समझ आया? ये अनुभव की दशा जब होती है, जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से अनुभव करती है। समझ गए? अनुभव उसे कहते हैं। समझ गए आप? जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय सबसे विमुख होती हुई, समझ में आया, सबसे संबंध तोड़ती हुई, जगत के समस्त पर पदार्थों से, चेतन अचेतन पदार्थों से सबसे संबंध तोड़ती हुई है, अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ती है, उसे कहते अनुभव। समझ में आया भैया? क्या? संबंध तोड़ने वाली वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय, संबंध जोड़ने वाली वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय। आगे समझ में भैया? संसार मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है? पर के साथ पर्याय जब तक संबंध जोड़ती रहती है, तब तक उसका संसार मार्ग चालू है। समझ में आया भैया? और जहां पर्याय समझदार हो जाती है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी संबंध तोड़ती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा से संबंध जोड़ती है, उसे यहाँ आत्म अनुभव कहते हैं, उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया भैया? जब तक पर्याय की दिशा इस प्रकार की नहीं होती है, तब तक ये आत्मा बैरमुखी है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आएगी भैया?
तो कहती हैं जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता तब तक मिथ्या दृष्टि है। समझ गए ना? अब अज्ञानी है, जीव के द्वारा किए गए व्रत तब संयम मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो अंतर्मुक्ता मुक्ति का कारण है और बैर मुक्ता संसार का कारण है। समझ में आया? चाहे अज्ञानी जीव कितने भी धर्म के नाम पर कितने भी व्रत महाव्रत आदि करता हो, लेकिन वह मोक्ष मार्गी नहीं है, क्योंकि उसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय की दशा बहिर्मुख है। समझ में आया भैया? समझ लीजिए, धर्म इसको कहा है भगवान ने। शुद्ध ज्ञान की दशा किधर होना चाहिए? ये देखिए आप, ये देखिए आपके पास में, सबके पास में है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये व्हाइट कलर, ये जो किरण निकल रही है ना, इसमें से निकल रही है। ये अंदर चैतन्य सूरज बैठा हुआ है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। समय इसमें से शुद्ध ज्ञान की पर्याय। ये जैसे लाइट का प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश आ रहा है ना, तो किसमें से कहां से आ रहा है? पावर हाउस। समझ गए आप? ऐसे ही अंदर चैतन्य सूरज भगवान आत्मा है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना। अभी अनादि काल से बैरमुख है। बैरमुख है तो दुखी है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है, उसके साथ तो संबंध जोड़ता ही नहीं है। जो सुख का सागर है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसको तो वो जानता ही नहीं है। समझ में आया भैया? पर के साथ संबंध जोड़े हुए, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, भगवान ये शरीर मेरा है। क्यों भैया? तब तक दुखी हो। भाव मरण चल रहा है, भाव मरण चल रहा है पर्याय में। मोह राग देश के परिणाम वही भाव मरण है। ये शरीर का वियोग होना ये आत्मा का मरण नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश की पर्याय उत्पन्न हो रही है, वही वास्तव में आत्मा का मरण है। और उस मरण को वेद विज्ञानियों ने, सम्यक दृष्टि जीवों ने उस भाव मरण को दूर किया है, क्योंकि उन्होंने अंदर चैतन्य भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसके साथ में उन्होंने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ दिया। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, इसे भगवान धर्म कहते हैं। बताओ, अब ऐसा धर्म आप कहाँ नहीं कर सकते हो? हैं, सब जगह कर सकते हो। नरक में रहने वाला नारकी वहां भी धर्म कर रहा है। त्रियंच गति का जीव है, दीनहीन पर्याय में है, वहां भी ऐसा धर्म कर सकता है। समझ में आती भगवान? आत्मा की पर्याय में पवित्र दशा की उत्पत्ति होना, मलिन दशा का अभाव हो जाना, उसको भगवान धर्म कहते हैं। धर्म यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अंदर परम पवित्र भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, आपको कहीं से लाना नहीं है। देखो है कि नहीं चेतन वस्तु? ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? शरीर में से आ रहा है, कर्म में से आ रहा है, ये इच्छाओं में से आ रहा है ज्ञान। क्या बोलो भैया? एक हमारे अनुभव में बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? ये प्रकाश किस में से आ रहा है? दीवाल में से आ रहा है, पड़ोसी के घर में से आ रहा है भैया? समझ में आती है? ऐसे ही ये श्रुत ज्ञान की पर्याय वहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कहां से? अब ये अनादि काल से कनेक्शन तोड़े हुए है। क्या कहा डॉक्टर साहब? तोड़ना और जोड़ना आना चाहिए। मुक्ति के मार्ग में जोड़ और तोड़ का सवाल है। मोक्ष मार्ग में गमन करना है, 4 गति 84 लाख योनियों के प्रवण से छुट्टी प्राप्त करनी हो, तो भगवान कहते एक ही उपाय है कि अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो कि अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? जब तक जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता है, ऐसा अनुभवन नहीं होता है,
तब तक अज्ञानी जीव के द्वारा जितने भी व्रत महाव्रत आदि के हैं वे सब संसार मार्ग है भगवान। क्या ये गाथा हमको यह सिखलाती है? अब इसी के कुछ बिंदुओं पे अपन आप विचार कर रहे हैं, देखिएगा। भगवान आत्मा, फिर नीचे का लेंगे, नीचे उदाहरण दिया है, उसी का उदाहरण दिया है डॉक्टर साहब। कल अपन ने पढ़ा था, आज उसको फिर पढ़ते हुए फिर दृष्टांत को भी पढ़ेंगे। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से शोभित तत्व है। उसमें एकाग्र होने पर अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, उसे तप कहते हैं। हम तप को क्या समझे बैठे हुए हैं? तप तो भाई साहब डॉक्टर साहब, जब तप की बात आती है, देखो अब बाहरी चीजों को आत्मा ने ग्रहण कहाँ किया जो त्याग करेगा? पहले तो ये तो ज्ञान करो। नहीं आई समझ में? आत्मा ने बाहरी चीजों को स्पर्श कहाँ कर रहा है? छुआ ही तक नहीं है। आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। भगवान देखो ना 16वें नंबर की शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। समझ में आया भैया? भगवान कह रहे मोह का त्याग करो, राग का त्याग करो। वो माने हुए है क्या? बाहरी वस्तुओं के त्याग को त्याग माने बैठा हुआ है। और तब तो भाई साहब वे तो मुनि ही कर सकते, वे अपन नहीं कर सकते। क्या भगवान? अरे सम्यक दृष्टि भी तब करता है, देश वृत्ति भी तब करते हैं। मुनराज तो तब उनको होता ही होता है, उनकी क्या बात करना। समझ में आया भैया? मुनराज तो महातपस्वी हैं ही। पहले समझो तप किसे कहना, सबसे पहले तप किसे कहना। जयसेनाचार्य जी ने प्रवचन सार जी में ये बात लिखी कि इच्छा निरोधो तपा। क्या लिखा है? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। इच्छाओं का रुक जाने का नाम तप है। समझ में आया भैया? तो इच्छा का निरोध कैसे होगा? कि अंदर में चैतन्य भगवान आत्मा इच्छा रहित है। समझ में आया भैया? अंदर में अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वो इच्छा से रहित है। यहाँ देखो, ये इच्छाएं यहाँ हो रही हैं, ये ब्लू कलर में इच्छाएं हैं, और ये जो व्हाइट कलर है शुद्धात्म वस्तु है जो इच्छा रहित है। जब यह ज्ञान इसकी दृष्टि करता है भेद ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, समय अपने घर में आप बिना भेद ज्ञान के नहीं जाते हो। क्या कहा भैया? आप अपने घर में बिना भेद ज्ञान के नहीं जाते हो भगवान। जाते हो क्या संजय भैया? जाते हो? कोई जाता है अपने घर में? सबको अपना घर मालूम है कि नहीं मालूम है? समझ में आए कि नहीं भाई साहब? ये मेरा घर है, तभी तो आप अपने घर में चले जाते। पड़ोसी के घर को अपना घर नहीं मानते ना। ऐसे ही ज्ञानी भी है, भेद ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्योति जलाए हुए हैं। ये शरीर ये मेरा घर नहीं है भगवान। ये अंदर जो कर्म है वे भी मेरा चीज नहीं है। ये राग है वो भी मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो चैतन्य घर है। चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। समझ में आया भैया? जब ये वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा इच्छा रहित है। समझ में आया भैया? अब इच्छा का रुकना कैसे होगा? इच्छाओं की पूर्ति करते जाओ, इच्छा रुक जाएंगी डॉक्टर साहब। इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे भगवान है। समझ में? इच्छा कभी जो है सद्भाव इच्छा का होता ही नहीं है। जब इच्छा होती है तब वस्तु नहीं होती है, जब वस्तु होती है तब इच्छा नहीं होती है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो बड़ा गजब का काम है। ये क्या हो नाटक चल रहा है भैया? जब इच्छा है तब वस्तु नहीं है, जब वस्तु है तब इच्छा नहीं है। तो इच्छा तो विधवा होकर ही मरती है। समझ में आया भैया?
तो ज्ञानियों ने एक तिकड़म लगा ली, ज्ञानियों ने एक तिकड़म लगाई। तिकड़म यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली तिकड़म लगाई। समझ में आया भैया? के अंदर में चेतन भगवान आत्मा इच्छा रहित है, उसकी दृष्टि करने पर इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं। चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछूना चाहिए बेसाहन के सा। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा होता, श्रीमंत है विश्व का। सम्यक दृष्टि, समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव इस विश्व का सम्राट है, श्रीमंत है, क्योंकि इन्हें उसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, ये धर्म कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है भैया, सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, पर हमने इसके स्वरूप को नहीं जाना। कठिन क्यों लग रहा है? अभी तो शरीर के सुखाने का नाम तब समझे बैठे हैं कि इच्छा, भैया तब तो बहुत कठिन है, तब हम तो कर ही नहीं सकते हैं। अरे अवरति सम्यक दृष्टि जीव भी तब करता है। समझ में आती है बात? समझ में? और महाव्रती हो, आत्मा का ज्ञान नहीं, वह भी तब नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? ये ऐसी कोई बात है धर्म की। इसीलिए तो कहा ज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रताधिक वे उसके तप नहीं कहलाते, वे तो बाल तप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसा समय सार जी में दिया है। बाल व्रत हैं, बाल तप हैं। अज्ञानी जीव जो अपनी आत्मा का जिसे ज्ञान नहीं, जिसे अपने आत्मा का अनुभव नहीं, ऐसे अज्ञानी जीवों के द्वारा किए गए व्रत महाव्रत आदि वे सब उसके बाल व्रत हैं, बाल तप हैं। डॉक्टर साहब हैं? तो कहते हैं तप यानी आनंद में रहना। देखो तप की व्याख्या क्या की है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से शोभित तत्व है, ये है तत्व। ये चित्र में बता रहे हैं, आप यहाँ देखना सीख जाइए, बस हो जाएगा काम। डॉक्टर साहब, हो गया द्वादशांग का ज्ञान। ये पंडिताई का विषय नहीं है, ये रुचि का विषय है भगवान। ये अपने आत्मा की रुचि का विषय है। मोक्ष मार्ग तो आत्मा की रुचि का है, ये भारी पंडिताई का नहीं है। समझ में आया भैया? ये बंदूक बांधने वाले का नहीं, चलाने वाले की है। बंदूक बांधने से क्या होता है डॉक्टर साहब? है? समझ में आया भैया? तो कहते हैं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से शोभित तत्व है। उसमें देखो ये शोभित तत्व, ये आनंद स्वरूप वस्तु। एक बार शांति से बैठना घर में, 2 मिनट के लिए भी बैठो, शांति से बैठो, सब तरफ से छुट्टी, कुछ नहीं, ना तो टीवी चलाना, ना मोबाइल चलाना, ना अपने यार दोस्तों से कोई संबंध, सबसे तोड़ के बैठ जाओ। सारे संबंध नाते अरे तोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। क्या संजय भैया, कौन सी फिल्म का गाना है? हैं? ये धर्म का गाना है जे। सारे संबंध नाते अरे छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। कौन कहता है? आत्मा की पर्याय कहती है हम तो सबसे संबंध तोड़ दिए, बच्चों से, लड़कों से, स्त्री से, दुकान से, मकान से, और शरीर से, सबसे संबंध पर्याय तोड़ के आ गई और अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया। समझ में आया भैया? हैं डॉक्टर साहब? ऐसी पर्याय मस्त हो जाती है। अरे क्यों मस्त नहीं होगी? अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान, सबके पास में है। सब जीव अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया? जगत में अगर कोई आनंद वाली वस्तु है, ज्ञान वाली वस्तु है, तो वो आत्मा है, और तुम और हम सब आत्मा ही हैं। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब कहते हैं भगवान आत्मा
अतीन्द्रिय आनंद से शोभित तत्व है। अब है तो अब ज्ञान नहीं है तो क्या हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, है तो अब ज्ञान ही नहीं, सब चीजें पड़ी हुई घर में। कह रहे भिखारी को ज्ञान नहीं है कि हमारे नीचे जाम बैठे हैं भिखारी को कि भाई साहब खजाना है नीचे, बस उसे ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो जाए तो अरे भैया बोलो, है भिखारी जहां बैठा हुआ है, जहां बैठा हुआ वहीं की बात कर रहे हैं भगवान है। वहीं खजाना पड़ा हुआ है पर उसे ज्ञान नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा संसारी जीव अतीन्द्रिय आनंद महासागर है वे, समझ में आया भैया, पर उन्हें ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे ही डोल रहे हैं, कब तक डोलते रहेंगे भगवान। डॉक्टर साहब ये काम काम क्यों नहीं लगता भगवान, ये काम क्यों नहीं लगता है। अपने आत्मा का ज्ञान करना है सबसे पहले सभी जीवों का कर्तव्य है भगवान। यहाँ कहते भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से शोभित तत्व है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। 2-5 मिनट शांति से बैठना, जहां भी बैठ सकते हो वहां बैठना, उसमें कोई भी इंद्रिय का विषय मत लाना सामने, बुद्धिपूर्वक बैठना, बुद्धिपूर्वक ही पहले बैठना पड़ेगा। समझ में आया भैया। डॉक्टर साहब बैठो, शांति से विचार करो कि जगत में ज्ञान वाली वस्तु कौन सी है, जगत में सुख वाली वस्तु कौन सी है भगवान। संजय भैया टाइम है कि नहीं है, निकालना तो पड़ेगा भगवान। समझ में आया भैया। शांति से बैठोगे तो तुम्हारा ज्ञान स्वयं बोलेगा भाई साहब, ज्ञान तो अंदर ही भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार ही भंडार भरा हुआ है। निरंतर तो ज्ञान ज्ञान में ही रहती है भगवान, कभी हम ज्ञान से बाहर निकलते ही नहीं है। समझ में आया भैया। है तो सर्वज्ञदेव परमात्मा कहते हैं कि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, द्रव स्वभाव। ये देखिए आप, ये इसकी बात चल रही है। अब देखना थोड़ा सा कमाल क्या होने वाला है। उसमें एकाग्र होने पर, किसमें, उसमें उसमें यानी द्रव स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ में आया भैया। तो कह उसमें यानी द्रव स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसमें एकाग्र होने पर, क्या कहा, अब एकाग्र तो जब होगा डॉक्टर साहब, जब ज्ञान होगा तो है। अब ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भगवान। आप अपने घर में कब रह सकते हो, जब आपको अपने घर का ज्ञान हो। समझ में आया भैया। तो कहते हैं उसमें एकाग्र होने पर, एकाग्र होने वाली कौन है, पर्याय है, श्रुत ज्ञान की पर्याय है। कौन है संजय भैया, है कि नहीं है तुम्हारे पास में, क्या कर रही है वो, है कितने कितने अपने को जानना देखना। समझ में आया भैया। उसका उसकी सन्मुखता द्रव के सन्मुख होगी। समझ में आया भैया। जैसे अरिहंत परमात्मा है, देखो कैसे आनंद ही आनंद लूट रहे हैं। सिद्ध परमात्मा, आनंद सिद्ध परमात्मा जिनकी माला जपते नहीं अपन, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। समझ में आया भैया। माला जपता है पर जानता है नहीं अरिहंत भगवान का ऐसे कहती है, सिद्ध भगवान क्या है जानता ही नहीं है। बस माला है, बस बचपन से रटा दिया गया और जिंदगी भर पूरी मनुष्य पर्याय निकल जाती है नमो अरिहंताणम नमो सिद्धारम पढ़ते पढ़ते। डॉक्टर साहब ऐसी दशा हो गई है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के बाहर आने जाने पर ये मार्ग खुल गया भाई साहब, मोक्ष मार्ग खुल गया है, ध्यान रखिएगा। उसमें एकाग्र होने पर यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की सन्मुखता द्रव के सन्मुख हुई, क्या हुई है, तभी तो एकाग्र होगी। और कैसे एकाग्र होगी है डॉक्टर साहब, हमारी आत्मा की पर्याय में, पर्याय के बिना जगत का कोई द्रव नहीं, ध्यान रखिएगा। पर्याय के बिना जगत का कोई भी वस्तु नहीं है।
समझ में आया भैया? पर्याय यानी परिणमन, द्रव्य यानी तीनों काल रहने वाली वस्तु। समझ में आया भैया? तो पर्याय उसमें एकाग्र होती है। समझ में आया? पर्याय की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख है। अब पर्याय किधर देख रही है? पर्याय का झुकाव किधर है? तो धर्म ध्यान जैसी, शुक्ल ध्यान जैसी पर्याय उत्पन्न होती है। क्या होंगी? अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय की जो सन्मुखता है वह पर पदार्थों के सन्मुख है। तो उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आ रहा है। क्या आ रहा है? ध्यान के बिना तो कोई नहीं रहता डॉक्टर साहब। जगत का कोई भी जीव बिना ध्यान के नहीं रहता है। क्या? बिना ध्यान के कोई जगत का जीव रहता ही नहीं है। पर अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा की खबर नहीं है, तो वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में मस्त हैं। समझ में आया भैया? और उसका फल संसार है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल तो मुक्ति है। समझ में आया? तो जब एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जब वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को केंद्र बिंदु बनाती है। क्या डॉक्टर साहब? सरल है जैन दर्शन, इससे सरल क्या हो सकता है भगवान? सुखी होने का मार्ग प्रभु ने बता दिया। अंदर में ही आनंद स्वरूप वस्तु छुपी हुई है भगवान। कहते उसमें एकाग्र होने पर अतीन्द्रिय आनंद का सागर, लो क्या हो गया, उछलता है। डॉक्टर साहब गजब है। हाँ तुम करके देख लो। अगर तुम्हारी पर्याय में आनंद ना आए, अरे तुम वैसे ही व्याप्ति ज्ञान से सोच लो। मुंह तुम्हारा जल रहा है, तो बाकी जलन कैसे मिटेगी संजय भैया? अरे मुंह में मिर्ची खाली है, जलन पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? तो उसकी जलन कैसे मिटेगी? कोई मीठी चीज खाओगे तो मिटेगी। अच्छा मीठी चीज के गीत गाते रहे अपन, हैं? तो क्या पर्याय में जो होने वाली जलन मिट सकती है क्या? मुंह में होने वाली जलन मिट सकती है क्या? तो कैसे मिटेगी? बोलो संजय भैया। ये धर्म ऐसी चीज है। समझ में आया? अरे उस मीठी चीज को मुंह में रख लो भैया, जलन खत्म हो जाएगी। ऐसे ही तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, तुम्हारी पर्याय में जलन पड़ रही है मोह राग द्वेष की। काय की जलन? काय की जलन? तो कैसे मिटेगी भगवान? अंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है ना, उसका सेवन करोगे तो ये मिट जाएगी। नहीं आई समझ में? सिखा पर्याय में जलन है, अनादिकाल से जलन चल रही है। भगवान दुखी हो रहा है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से? सदियों से करता चला रहा हमारा आत्मा। और आगे भी रहेगा कि नहीं रहेगा भगवान? नहीं रहेगा? आत्मा नहीं रहेगा? बोलो 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 संजय भैया। हैं? कर्म तो अभी भी नहीं है। ध्यान रखे भैया। कर्म विचारे कौन भूल मेरी यद काय, अग्नि सहे घनघात लोई की संगत पाए। कर्म कहाँ है आत्मा में? देखो तो, आत्मा को देखोगे तो समझ में आएगा। आत्मा में अभी भी कर्म नहीं है। जैसे अभी यहाँ सूरज जो है, सूरज निकला है कि नहीं निकला है भगवान? है कहाँ निकला है? सूरज निकल गया तो कपड़ा पड़ा सुखा लेते अपन। सूरज निकला कि पासमणि है? अभी तो बिल्कुल बादल छाए हुए हैं सब तरफ। तुम बादल को देखते हो, सूरज को क्यों नहीं देखते हो? अगर सूरज नहीं होता तो प्रकाश कहां से आया? समझ में आया? ऐसे ही देखना चाहिए अपन को, अपनी आत्मा को भी देखना चाहिए भगवान। तुम शरीर को मत देखो, तुम कर्म को मत देखो, तुम रागादिक को मत देखो। तुम अंदर चैतन्य सूरज को क्यों नहीं देखते हो, जिसमें ना तो कर्म है, ना नो कर्म है, ना भाव कर्म है। समझ में आया भैया? कहते हैं उसमें एकाग्र होने पर क्या होगा?
जब उपयोग की सन्मुखता अंदर द्रव स्वभाव के सन्मुख होती है, तब नियम से, गारंटी से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलने लग जाता है। समझ में? बाढ़ आती है आनंद आनंद की, ऐसा ही है। इसी को भगवान ने धर्म कहा है डॉक्टर साहब। तो भगवान की पूजा भक्ति वो शुभ भाव है। समझ में आया भैया? वो धर्म नहीं है। अरे पुण्य अलग चीज है भैया, पाप अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। शब्द भी अलग अलग ही है। एक को दूसरे में क्यों मिलाते हो भगवान? भगवान ने कहा हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम पाप परिणाम है। भगवान ने कहा है दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के, व्रत आदि के परिणाम में शुभ भाव हैं। और रत्नात्रय वो धर्म ध्यान है। समझ में आया भैया? तीन की व्याख्या ये है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। समझ में आया भैया? तो अपनी जो चैतन्य वस्तु है सदाकाल तीनों कर्मों से रहित है। और ज्ञानी की दृष्टि उस द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। जब द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि होती है तो नियम से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है। समझ में आया भैया? उसे भगवान धर्म कहते हैं, उसे उत्तम तप कहते हैं। समझ में आया भैया? ये व्याख्या की है तप की। पर्याय में दुख होने का दुखी हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, शरीर को सुखाए जा रहे हो। शरीर का बिगाड़ो तुम्हारा, उस शरीर को सुखा रहे भैया हैं डॉक्टर साहब। सब दुनिया इसी को धर्म मान, शरीर को है, शरीर को सुखाने को नाम धर्म। अरे शरीर को सुखाने से मतलब नहीं है, आत्मा में जो रागादिक परिणतियां उनको सुखाना है, जो हरी भरी हो रही हैं। क्या हो रही हैं? लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेय की यह हार है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए। आत्मा में मोह राग देश की जो बढ़ोतरी हो रही है वही आत्मा का संसार है। और तुम में ऐसी कला उत्पन्न कर लो कि मोह राग देश की छुट्टी कर दो। ज्ञानी कर लेता है डॉक्टर साहब। वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मलनी, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। तो कहते हैं जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर जो चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जब उसकी दृष्टि करता है, जब उसका आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है। उसे भगवान तप कहते हैं। समझ में आया भैया? ये तप की व्याख्या ही है। हम अपने ज्ञान में पता नहीं तप को क्या माने बैठे हैं, कितने पर्यूषण पर्व आए, और जिस दिन तप की बात आए क्या डॉक्टर साहब, ये तो बहुत कठिन है। अरे सबसे सरल तप है। जो कठिन है उसे हम कठिन, जो कठिन है उसे हम जो सरल माने बैठे हुए हैं, जो सरल है उसे कठिन माने बैठे। पुण्य पाप के परिणाम कठिन है और धर्म करना सरल है। ये व्याख्या की। अब देखिए, आप थोड़ी सी व्याख्या उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। पहले तब समझ में आ गया। आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति आना, प्राप्त होना, दुख का अभाव होना, उसे भगवान ने तप कहा है। समझ में आया भैया? अब आगे बताते। जैसे मेरू लगने से सोना शोभता है, वैसे ही भगवान आत्मा की एकाग्रता में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, इससे आत्मा शोभता है। ज्ञान और आनंद आत्मा की जाति के भाव हैं। जाति के भाव की भर्ती आवे वह तप है। इसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। आत्म जाति से विमुख भाव संसार है। आ गया भैया डॉक्टर साहब? कहाँ संसार है, कहाँ मुक्ति है, अब यही पता नहीं दुनिया को। सारी दुनिया संसार किसे कहती है? हैं? स्त्री को, कुटुंब को, परिवार को, दुकान मकान को संसार माने बैठे हैं। इसको छोड़ो, आश्रम में रहने लगो।
तो आदि मुक्ति होगी कि नहीं होगी अपनी? संजय भैया होगी कि नहीं? आदि मुक्ति तो होगी अपनी। डॉक्टर साहब हैं? हाँ, अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना वो है संसार है, और अपनी आत्मा में वीतराग दशा की उत्पत्ति होना वह मोक्ष मार्ग है, वह मुक्ति का कारण है। ये बताया गया यहाँ पे, देखो आप पढ़ो आप एक एक शब्द को। जैसे मेरू के लगने से सोना सोखता है, सोना है ना, सोना को तपाते हैं ना, जाना तपाने वाले क्या करते हैं, उसमें मेरू ऐसे उसमें मेरू डालते हैं डॉक्टर साहब, मेरू होती है ना, है मेरू आता ना, गेरू मेरू, अब गेरू तो मेरू या मेरू है, समझ गए ना? गेरू, गेरू डॉक्टर साहब, गेरू है ना, लाल लाल रहता है, गेरू रहता है लाल लाल, तो उसके ऊपर सोने को तपाते समय उसमें सोनार जो है वो ऐसे गेरू मारता है, समझ गए ना आप? तो क्या सोने में जैसे ही मारता है तो एकदम जो है उसमें चमक आती है। तो गेरू को लगने से सोना शोभता है, यानी चमक, चमक उसकी बढ़ती है सोने की, बार बार तपाने से, गेरू डालने से। वैसे ही अब देखना, आप दृष्टांत देखना, अब वैसे ही भगवान आत्मा की एकाग्रता में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है। क्या है? जैसे सोने को तपाने से, गेरू को लगाने से सोने की चमक बढ़ती है, ऐसे ही जब उपयोग अंदर में जाता है तो रागादिक रूपी अशुद्धि दूर होती चली जाती है, और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता जाता है। क्या है? वीतराग मार्ग प्रकट होता है। जैसे सोने को तपाने पर, गेरू लगाने से सोने में गंदगी जो सोने में के ऊपर ऊपर थी वह हट जाती है, और उसकी चमक जो उसमें थी, पहले से ही थी चमक, समझ में आया? गेरू के कारण से नहीं आई है, ध्यान रखना डॉक्टर साहब, ये तो दृष्टांत है, समझ गए आप? तो वो प्रकट होती है। ऐसे ही जब उपयोग, जब अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ बढ़ता है, जो जो पर्याय अंतर्मुख होती चली जाती है, त्यों तो अशुद्धता, मोह राग देश की अशुद्धता गलती चली जाती है, और पर्याय में वीतराग भाव बढ़ता चला जाता है। समझ में आया? ये चमक पर्याय में जो आत्मा की वीतराग भाव, वो आत्मा की चमक है। समझ में आया भैया? वैसे ही भगवान आत्मा की एकाग्रता में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है। क्या होता है? करके देख लो। भगवान भगवान तो कह रहे, हम नहीं कह, हम तो तुम्हें बता रहे, तुम करके देख सकते हो। संजय भैया, हाथ कंगन को अर्थी क्या है समझे आप अपने उपयोग को अंदर अविनाशी के साथ संबंध जोड़ के देख लीजिए आप। भगवान वैसे ही भगवान आत्मा की एकाग्रता में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, समझ गए ना? आनंद आता है। अरे आनंद स्वरूप वस्तु का सेवन करोगे तो पर्याय में आनंद नहीं आएगा क्या? है? आएगा, आए बिना नहीं रहेगा भगवान। इससे आत्मा शोभता है। जब उपयोग अंतर्मुख हुआ तो रागादिक परिणति की अशुद्धि गायब हो जाती है, और शुद्धता जो है पर्याय में व्यक्त होती है, उसे भगवान तब कहती है। समझ में आया भैया? आत्मा की शोभा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है। समझ में आया? आत्मा की शोभा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वीतराग भाव से है। समझ आया? और वह वीतराग भाव की उत्पत्ति अंतर्मुख के द्वारा होती है, बहिर्मुखता से नहीं। तो कहते हैं वैसे ही भगवान आत्मा की एकाग्रता में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, इससे आत्मा शोभता है। आत्मा की शोभा कैसे है? रत्नात्रय से है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की सन्मुख जब पर्याय होती तब होता है। समझ में आया भैया? ज्ञान और आनंद आत्मा की जाति के भाव है। क्या है? अभी अपनी आत्मा में ये पर्याय चल रही, ये चल रही, देखो ये, क्योंकि वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय की दशा बहिर्मुख है। समझ में आया? तो पर्याय में ये चल रही है, अशुद्धता चल रही है, और ये अशुद्धता जब तक है तब तक संसार चक्र चालू है। समझ में आया भैया? अब आप ऐसी अपनी कला, अपनी ज्ञान की पर्याय में कर लीजिए, क्या इस समय ये पर्याय इधर सन्मुख हो जाए और इधर ये रागादिक परिणतियां गायब हो जाएंगी। जैसे आपने लाइट जलाई, अंधकार ही अंधकार व्याप्त है, तो आप क्या करोगे? अरे क्या करोगे? अंधकार भगाने के लिए क्या करते हो? हैं?
प्रकाश जलाते हो, लाइट जलाई, अंधकार गायब। समझ में आया भैया? ऐसे ही वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जागृति आ गई। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं। समझ में आया भैया? ऐसी आत्म जागृति हुई तो कर्म थर थर कांपते हैं। क्या होते हैं? अरे घर का मालिक जब सावधान हो जाता है, जागृत रहता है, तो घर में रहने वाले चोर रह सकते हैं क्या? क्या नए चोर आ सकते हैं क्या? ऐसे ही आत्मा वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जागृत हो गया है। समझ में आया भैया? तो अंदर जो कर्म रूपी चोर हैं वे तो स्वयं भागने लग जाते हैं और नए कर्म बनते ही नहीं है। क्या गजब का काम हो गया भगवान! समझ में आया भैया? तो कहते ज्ञान और आनंद आत्मा की जाति के भाव हैं। समझ में आया? ये ज्ञान ज्ञान और आनंद किसके हैं? आत्मा ही के है ना। ये कोई जड़ पदार्थों में मिलते हैं क्या? आत्मा की जाति के हैं। तो ज्ञान और आनंद पर्याय में प्रकट हो गया भीतराग भाव। कब हुआ? जब पर्याय की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख होती है तब होता है। समझ में आया भैया? जाति के भाव की भर्ती आवे, भर्ती यानी बढ़ते चले जाते। क्या ऐसे बढ़ते चले जाते हैं कि वे जो है केवल ज्ञान लेके आ जाते हैं। क्या हो जाता है भैया? इन्वेस्टमेंट करना जानते हो कि नहीं जानते हो संजय भैया? अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना? शेयर मार्केट में करना है कि प्रॉपर्टी में करना? कहाँ करना? जहां बढ़िया पैसा मिलता रहे बिना निराकुलता से, वहां करना। शेयर मार्केट में करोगे तो ना दिन चैन ना रात चैन। इन्हें समझ में आया भैया? है ऐसी जगह करो, प्रॉपर्टी में कर दी, खत्म, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी ने अपनी श्रुति ज्ञान की पर्याय का इन्वेस्टमेंट अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ में किया है। समझ में आया भैया? अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, ज्ञान का भंडार स्वरूप वस्तु है ना, उसके साथ में अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का इन्वेस्टमेंट किया तो बढ़ते 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 अनंत ज्ञान में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? देखा गजब का? उपयोग का सदुपयोग अंतर्मुखता में है। उपयोग की बहिर्मुखता वह उपयोग की दुरुपयोगता है। उपयोग का अंतर्मुख होना वह उपयोग की सदुपयोग है। और वह उपयोग सदुपयोग ऐसा होता है कि पर्याय में आत्मा परमात्मा हो जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय लेके आता है। तो कहते हैं जाति के भाव की भर्ती आवे, ऐसा बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता है। कब? अंतर्मुख होने से बढ़ोतरी होती है डॉक्टर साहब। है वह तप है, उसका नाम तप है। इसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। यानी अंतर्मुखता को मोक्ष मार्ग कहा। आत्म जाति के विमुख भाव, ये मोह राग देश के परिणाम, ये आत्मा की जुदी जाति के भाव हैं। समझ में आया? ये मोह राग देश के भाव, इसमें आत्मा की शकल नहीं है। इसमें देखो मिल रही है क्या डॉक्टर साहब? तुम बैठे बिल्कुल वाइट, बिल्कुल चमकदार, और जे बेचारे जहरीले नाक हैं, और जिनसे तुमने कर ली दोस्ती, तो क्या होगा? संसार में रखड़पट्टी करना पड़ेगी। जो मोह राग देश से दोस्ती किए बैठे हुए हैं, सब आत्माएं जन्म मरण करेंगी। उन्हें दोस्ती करना चाहिए था अपना चेतन भगवान आत्मा के साथ में, तो मुक्ति मिल जाती है। समझ में आया? तो कहते हैं आत्म जाति से विमुख भाव संसार है। यानी मोह राग देश के परिणाम वे जो है वही आत्मा का संसार है। इसीलिए ज्ञानी ने मोह राग देश से अपना नाता तोड़ दिया और अंदर चेतन भगवान आत्मा से नाता जोड़ लिया, तो वह आनंद में ही रहता है। 24 घंटा आनंद में। सिद्ध भगवान ही 24 घंटा आनंद में रहते हैं ना, तो सम्यक दृष्टि भी आनंद में ही रहता है। कब? सोते समय तो नहीं लेता होगा डॉक्टर साहब, हैं? सोते समय तो और अच्छा आनंद लेता है, समझ में? कोई बैर मुक्ता में तो और ज्यादा दिक्कत ही रहती है। जो अपने आत्मा के साथ में आनंद से सोता है। समझ में आया? 24 घंटा ऐसे ज्ञानी जीव ने भेद ज्ञान की ज्योति अपनी जलाई हुई है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने, अपने आत्मा का ज्ञान करें,
क्योंकि वही वास्तव में सुखी होने का एक मार्ग है। मुक्ति मार्ग जो है सुख रूप है, आनंद रूप है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना।